अपवाह वेग पर विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, तो अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध निकालना है। इसके पहले अपन को दिमाग में एक चीज पता होनी चाहिए कि जब तक अपन चालक के सिरों पर क्या आरोपित नहीं करेंगे, विभवांतर आरोपित नहीं करेंगे, तब तक अपवाह वेग उत्पन्न नहीं होगा, और जब तक अपवाह वेग उत्पन्न नहीं होगा तब तक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। यानी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए सबसे पहले उस पर विभवांतर आरोपित करना ही पड़ेगा। तो फिर अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक चालक लेना पड़ेगा। ले लें, ये लो चालक लेकर अपन सबसे पहले इसके सिरों पर एक बैटरी लगाएंगे, कुंजी लगाएंगे और विद्युत धारा का प्रवाह का व्यक्त करेंगे। इसके एक सिरे को ए मान लेते हैं, दूसरे सिरे को बी मान लेते हैं। ये विभवांतर लगा दिया अभी, इसके कारण इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ए से बी की ओर, ई वेक्टर नाम। यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, ए से बी की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में सभी इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। किससे गति करेंगे, अपवाह वेग वीडी वेक्टर से। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह वेग वीडी वेक्टर से गति करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखें कि जब ये ए से बी की ओर आएंगे, तो जैसे ही आएंगे तो ए से बी की ओर विद्युत धारा बहेगी कि नहीं बहेगी। तो मान लो विद्युत धारा को अगर आई माना जाए तो सब लोग जानते हैं बेटा आई बराबर क्या होता है, डेल क्यू बटा डेल टी। क्या होता है आई बराबर, अगर डेल टी समय में डेल क्यू आवेशों का प्रवाह चालक के एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से हो तो उसे क्या कहा जाएगा, डेल क्यू बटा डेल टी। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक चालक है ए बी जिसके सिरों पर विभवांतर आरोपित किया है। इसके कारण चालक के प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर उत्पन्न हो गया। अब जब ये आवेश बी से ए की ओर गति करेंगे तो ए से बी की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। मान लो डेल टी समय में बहने वाली धारा आई है, तो आई बराबर डेल टी, आई बराबर डेल क्यू बटा डेल टी होता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, विद्युत धारा दिख रहा है, टॉपिक का नाम फिर ध्यान से देखो क्या है, विद्युत धारा यानी आई और अपवाह वेग यानी वीडी में संबंध निकालना है। जब तक टॉपिक समझोगे नहीं, क्वेश्चन समझोगे नहीं, तब तक तुम्हारे को आगे आएगा नहीं। विद्युत धारा और अपवाह वेग वीडी में संबंध निकालना है। तो आई बराबर क्या हो गया, डी डेल क्यू बटा डेल टी। यानी कि तुम्हें दो वैल्यू निकालनी है, एक डेल क्यू की निकालनी है और एक डेल टी की निकालनी है। एक डेल क्यू की निकालनी है और एक डेल टी की निकालनी है। दोनों वैल्यू निकाल के जब अपन यहाँ रख देंगे तो हमारे पास सीधे सीधे क्या आ जाएगा, विद्युत धारा आ जाएगी और विद्युत धारा में अपवाह वेग के साथ संबंध आ जाएगा। तो तुम्हें दो वेरिएबल है, ध्यान रखना जब भी तुम इसको करने बैठो पहले ही दिमाग में पता होना चाहिए कितने वेरिएबल है तुम्हारे पास, दो। कौन कौन से, एक डेल क्यू और एक डेल टी। आई वेरिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि विद्युत धारा इसमें जितने भी आवेश होंगे उसके अनुसार नियत परिमाण की ही बहेगी। जब तुम चालक को नियत कर देते हो उसकी लंबाई, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, पदार्थ, तो उसमें विद्युत धारा के मान में कोई वृद्धि नहीं होती है, वो नियत ही रहेगी। तो आई बराबर डेल क्यू बटा डेल टी हो गया। तो यहाँ पर डेल क्यू और डेल टी नाम की ही दो वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू अपन को यहाँ रखनी है, और जैसे अपन उसको रख देंगे तो हमारे पास विद्युत धारा आ जाएगी। तो चालक था तुम्हारे पास, मान लो इस चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान देना सब लोग, डेरिवेशन है पूरा, कितनी मान लूं n। इसका अर्थ क्या है जानते हो, अगर इस चालक में कुल आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन कैपिटल N है और चालक का आयतन कितना है, कैपिटल B, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन, तो कुल संख्या में कुल आयतन का भाग लगा देंगे तो एकांक आयतन में आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे यूं समझ लो इसका 20,000 मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, कितने, 20,000, किसमें, 20 मीटर क्यूब में, 20 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब जो इसका आयतन आएगा उसमें थे। तो 20 से 20 करते बताओ एकांक आयतन में कितने आ गए, 1000। 1000 क्या आ गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें आए, एकांक आयतन में। यही कहेंगे ना, इकाई आयतन में 1000 है तो 20 मीटर क्यूब आयतन में कितने होंगे, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं वापस 20,000 हुए नहीं हुए। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है,
देख लो ध्यान से कितनी है, स्मॉल एन, याद रखना इसको। एक एन क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब आगे की गणना करने के लिए मैं ये मान लेता हूं कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो कितना है, कैपिटल है। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल है। अब मान लो इस यहीं से ले लेता हूं मैं, तो यहां से उन इलेक्ट्रॉनों को कितनी लंबाई तक, मात्र बेटा डेल एल, कितनी डेल एल, इन आवेशों को इस सिरे से और इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार करने में डेल टी समय लगता है। समझ में आ गया? तो बताओ यहाँ आयतन कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डेल टी समय लगा, तो डेल टी समय में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां से गुजरे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां से गुजरे, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या निकालनी है अपन को। क्योंकि पहले अपन क्या करेंगे, Q बराबर, बचपन में पढ़ा था अपन, देखते जाओ, दिमाग की बत्ती जलेगी तो बहुत कुछ निकलेगा। Q बराबर क्या होता है, एन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई से गुणा करना है आवेश से। तो पहले मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने आवेश होंगे, पूरे के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि डेल टी समय में तो वो थोड़ा सा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ही तय कर पाएंगे ना, इतनी दूरी तय करेंगे ना डेल टी समय में, तो टोटल दूरी की बात नहीं है, जितनी दूरी तय करेंगे उसकी बात है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, डेल टी समय लग रहा है। तो डेल एल दूरी तय करने में यदि डेल टी समय लगता है तो हमारे को उसको क्या ज्ञात करना है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के से मल्टीप्लाई करके उसका आयतन ज्ञात करना है। तो लिख देंगे यहाँ पर डेल टी समय में आवेशों द्वारा डेल एल दूरी तय की जाती है, तो डेल टी समय में चालक के आयतन, अब चालक का आयतन कितना होगा, टोटल तो भी था, लेकिन डेल टी समय यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, टी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई, आयतन ही होता है ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यानी ए इंटू डेल एल, यही होता है, नहीं होता। चालक के आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बहुत ध्यान से देखो कितनी होगी, बहुत गजब का टॉपिक निकल के आ रहा है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अभी अपन ने बात करी थी, यहाँ मैंने तुम्हें समझाया था, क्या समझाया था, 20,000 बटा 20, तो भाग दिया तो इकाई आयतन में कितने निकल के आए थे, 1000। वैसे ही समझो यहाँ पर इकाई आयतन में कितने, 1000 को क्या कह रहे थे, एन ही कह रहे थे ना, तो यहाँ पर एन तो मुक्त प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब कितने आयतन के लिए निकालना है, बोलो कितना आयतन के लिए निकालना है, तो क्या आ जाएगा, ए डेल एल, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। चालक के ए इंटू डेल एल इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, एन ए डेल एल, भूल जाओ तो कितनी होगी, नल, एन ए एल क्या होगी, नल। अब क्या करना है, अतः इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश, कुल आवेश एक बार और बता दूंगा, टेंशन मत लेना, आवेश, कुल आवेश कितना होगा बताओ, डेल क्यू समय में ये आवेश डेल टी दूरी तय कर, डेल टी समय में डेल एल दूरी तय करते हैं, तो अगर ये आवेश डेल क्यू है तो डेल क्यू बराबर क्या होता है, बोलो एन ई, एन का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन ए डेल एल, और इससे गुणा करना है इलेक्ट्रॉन के आवेश से जो कि कितना है, ई, यानी कि क्या गया, एन ए एल ई, यानी नाली, ठीक है था, नल, बोले क्या बन गई, नाली। तो बताओ क्या आ गया तुम्हारे पास, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, तुम्हें क्या निकालना था, डेल क्यू निकल गया। अब क्या और निकालना है, डेल टी तथा समय, समय ले लेता हूं मैं, डायरेक्ट शॉर्ट में बता देता हूं, डेल टी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, कितनी दूरी चला, डेल एल, और कौन सी दूरी तय करी बेटा, अपवाद एक से ही चल रहा है ना विभवांतर लगाने के बाद, तो यही हो गया दूरी बटा चाल, यही होगा। ये दूसरा पॉइंट आ गया तुम्हारे पास, एक मान ये आ गया, एक मान ये आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, विद्युत धारा, क्या निकालना है, विद्युत धारा, बताओ विद्युत धारा क्या होगी, आई बराबर डेल क्यू बटा डेल टी, वहां चलो, डेल क्यू बटा डेल टी, डेल क्यू का मान कितना है बोलो, एन ए डेल एल इंटू ई, और डेल टी का क्या आया, डेल एल बटा वी डी, डेल एल से डेल एल कट जाएगा,
NEAVD नेव्ड, डेल एल से डेल एल कट जाएगा, वीडी ऊपर जाएगा, मैं इसे नेव्ड बोलता हूँ। किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो इसे नेवा बोल ले, जो तुम्हें याद रहे, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले अपन को याद होने जरूरी है। तो ये मेरे पास धारा आ गई और ये क्या आ गया, अपवाह वेग। क्या आ गया देखो, I बराबर NEAVD। अब इसमें n कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कांस्टेंट है, तो I समानुपाती क्या आया, VD। अपवाह वेग जितना अधिक होगा चालक में धारा भी उतनी ही अधिक प्रवाहित होगी। पर इसको अपन भी कांस्टेंट के रूप में माने कि सारे ही नियत हैं अगर चालक के, तो धारा भी नियत ही रहेगी। तो ये तुम्हारे पास क्या था, अपवाह वेग और धारा में संबंध। में एक बार फिर बता रहा हूँ, मेरे पास क्या है, एक चालक है AB। इस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A माना है और इसकी टोटल लंबाई कैपिटल L है। इसमें पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N है और इसका आयतन B है। तो इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों में जो चालक के अंदर मौजूद है उसमें उसके कुल आयतन का भाग लगा देंगे, तो इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अपन यहाँ पर डेल टी समय में आवेशों द्वारा तय किया गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल m की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करें, मान लो चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना मान लिया A। अब डेल टी समय में जो आवेश है अगर वो डेल एल दूरी तय करते हैं तो चालक में तय किया गया आयतन कितना हो जाएगा बेटा, डेल टी समय में कितना आयतन तय करेगा, आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू लंबाई होता है कि नहीं होता। क्षेत्रफल क्या होगा A और लंबाई कितनी हो गई डेल एल, A इंटू डेल एल। तो ये तो हो गया आयतन। अब इस आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ एक संख्या निकाल चुका हूँ, प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जितने आयतन के लिए निकालना है उतने से n को गुणा करते हैं कि नहीं करते। तो ये क्या कर दिया मैंने, किस आयतन के लिए निकालना है, A इंटू डेल एल। आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसे किससे गुणा कर देंगे, n से, तो NaL यानी नल आ गया। फिर इसके बाद अपन जानते हैं अगर अपने पास संख्या आ गई तो Q बराबर n ही होता है कि नहीं होता। तो अब क्या निकालेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नल आ चुकी है, अतः इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश डेल Q बराबर क्या हो जाएगा, Na डेल एल। ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये किससे गुणा कर दिया, इसे क्वांटीकरण का नियम याद करो, आ जाएगा। इसके बाद और क्या निकालना है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, I बराबर डेल Q बटा डेल T है। डेल Q का मान आ चुका है, क्या और निकालना है, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अपवाह वेग से गति करेंगे, चाल होगी, रख दो मान को जैसे रखा। I बराबर क्या आ गया, NEAVD। क्या आ गया, I बराबर NEAVD। अपवाह वेग वो विभवांतर में संबंध, ठीक है। तो अपवाह वेग और विभवांतर में संबंध निकाला तो फिर पहले पकड़ लो कि एक तो अपवाह वेग होगा और एक विभवांतर, यानी एक तो V होगा बेटा और एक क्या होगा, VD होगा। तो अपवाह वेग और विभवांतर में डायरेक्ट संबंध नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वेग और विभवांतर दो ऐसी राशियां हैं जिनमें सीधे सीधे कोई संबंध ही नहीं है। वेग और विभवांतर दो ऐसी राशियां हैं हमारे सामने जिनमें सीधे कोई संबंध नहीं है, फिर भी अपन को निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, वही तुम्हें पहले की तरह ही एक चालक लेना पड़ेगा। चालक लेकर क्या करोगे तुम, बैटरी भी लगाओगे, कुंजी भी लगाओगे, लगा दी। एक सिरे को A नाम दे दो, दूसरे सिरे को B नाम दे दो, कोई तकलीफ नहीं है। V वोल्टेज विद्युत क्षेत्र यहाँ पर जो उत्पन्न होगा वो E और B हो गया इसका विभवांतर, और इसमें अपवाह वेग क्या आ जाएगा बेटा, VD। अपन ने अपवाह वेग का संबंध पढ़ा था, VD बराबर E टाउ अपॉन M, यही पढ़ा था। अपवाह वेग का जो सूत्र आया था वो आया था VD बराबर E टाउ अपॉन M। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा था मैं, तो E बराबर V अपॉन L आ जाएगा। कहाँ से, वही संबंध याद रखना, क्योंकि E बराबर क्या होता है, माइनस GV अपॉन DR। तो dV की जगह पर चालक के सिरों पर विभवांतर कितना लगाया है, V, और चालक की जो दूरी आती है DR, उसकी जगह इसकी लंबाई कितनी ले ली, L। इस वाली वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दो, तो VD बराबर क्या आ जाएगा, E तो अपॉन M। ये तो मैंने जहाँ के जगह रख दिया, E की जगह वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है, V बटा L रख दूंगा ना। इस E की जगह पर क्या रखूंगा, V बटा L। तो देखो VD बराबर क्या आ गया, E तो अपॉन ML इंटू V।
अब यहाँ ध्यान से देखो तो E कांस्टेंट है, टो कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है और L कांस्टेंट है, तो VD समानुपाती डायरेक्ट भी आया कि नहीं आया। जब अपन चालक तार के सिरों पर अधिक विभवांतर आरोपित करेंगे तो अपवाह वेग का मान भी ज्यादा आएगा, और अपवाह वेग ज्यादा होगा तो धारा भी ज्यादा बहेगी, क्योंकि I बराबर अपन पढ़ चुके हैं NEA VD होता है। क्योंकि यहाँ VD बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है क्या बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी। आगे बात समझना, तो ये इतना सही संबंध था, मैं थोड़ा ज्यादा ही कर गया। अपवाह वेग का व्यंजक था VD बराबर E टो अपॉन M, क्या था याद है सबको, अपवाह वेग का व्यंजक क्या था E टाउ अपॉन M, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है बेटा E बराबर V अपॉन L। इसकी वैल्यू को यहाँ रखोगे तो डायरेक्ट संबंध आ जाएगा VD बराबर E टो अपॉन ML इंटू V। तो ये तो अपवाह वेग हो गया और ये विभवांतर हो गया, ये अपवाह वेग हो गया और ये विभवांतर हो गया, ये अपवाह वेग और ये विभवांतर, ये कांस्टेंट राशि है इसलिए VD समानुपाती V हो गया। अधिक विभवांतर आरोपित करेंगे तो अधिक अपवाह वेग बहेगा, और अधिक अपवाह वेग आएगा तो धारा के मान में भी वृद्धि होगी। तो यही सीधा सा संबंध है, ठीक।